अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रामेटिकल फंक्शन का टॉपिक। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सब्जेक्ट की डिस्कशन होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होती है, कॉम्प्लीमेंट की, मॉडिफायर की और फॉर्म एंड फंक्शन टुगेदर। लेकिन आज हमने इस वीडियो में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है वो है हमारा फॉर्म एंड फंक्शन। Before start the video, don't forget to subscribe and click the bell icon. Now we start the video. Form and function are two important topics that we need to know about to fully understand how grammar works. Yes, ऐसा ही है। ये ग्रामर को समझने के लिए कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरीज किस तरह से काम कर रही हैं, तो फॉर्म एंड फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज फॉर्म डील्स विद द इंटरनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब ये देखें कि जो ग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं उनमें क्या आ जाती हैं। उनमें जितने भी ये एडजेक्टिव हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको हम वर्ड क्लास के नाम से भी इसकी कैटेगरी बनाते हैं। एडवर्ब हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सारे आ जाते हैं। फ्रेजेस आ जाते हैं और क्लॉजेस आ जाती हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस जो हैं वो नाउन फ्रेज जो पीछे हमने वर्ड क्लास पढ़ी है उसी की बेस में आते हैं। नाउन फ्रेज होते हैं, वर्ड फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं सच एज। और क्लॉजेस क्या होती हैं? फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये याद रखना है आपने। और जो क्लॉजेस हैं वो एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। यहाँ पे हम एक फ़िक्रा ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं और उस सेंटेंस में हमने ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सी ग्रामेटिकल फॉर्म्स यूज़ की गई हैं, इसमें वर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं। मोर एवर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी फ्रेजेस हैं और इसमें कितने क्लॉजेस हैं। ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं। सच एज यहाँ पे सेंटेंस है, माई डॉटर बॉट अ कम्प्लीटली यूज्ड ए स्मार्टफोन ओवर द समर। हेयर आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी कौन कौन से हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस हैं और क्या वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, कुछ ग्रामर मॉडर्न हैं, ग्रामर पे जो मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि डिटर्मिनर्स जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म्स में वो भी आते हैं। माई डॉटर जो है वो एक नाउन फ्रेज है। अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो बॉट अ कम्प्लीटली यूजलेस, ये जो है एक वर्ब फ्रेज बन सकता है। और स्मार्टफोन ओवर द समर, ये एक बॉट अ कम्प्लीटली स्मार्टफोन तक जो है ये एक वर्ब फ्रेज है। ओवर द समर जो है वो एक प्रपोजिशन फ्रेज है। अब आप ये देखें कि जो माई है एज बेस टू दी प्रीवियस एग्जांपल, जो माई है वो एक डिटर्मिनर है, बॉट जो है वो एक वर्ब है, ये वर्ब क्लासेस में से है, कम्प्लीटली एडवर्ब है। स्मार्टफोन जो है उसको हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जो दी है वो डिटर्मिनर है, डॉटर नाउन है, ए भी डिटर्मिनर है। जो न्यू है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि फ़ोन जो है वो न्यू है, तो वो एडजेक्टिव है, ओवर प्रपोजिशन है। और जो समर है वो नाउन है। ये जो हमने क्लॉजेस डिस्कस किए हैं, फ्रेजेस एग्जाम्पल में डिस्कस किए हैं, और जो ये जो वर्ड क्लासेस की बात की है, ये सारी ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, ये सारी ग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं जिनसे फ़िक्रे बनते हैं। ग्रामेटिकल फॉर्म इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स, मतलब लैंग्वेज में जो छोटे छोटे यूनिट्स एज अ वर्ड, एज अ मॉर्फिम यूज़ हो रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट एंड टर्म ऑफ वर्ड दे आर, ये देखना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है इन सारी कैटेगरीज को कि वो हैं कौन कौन सी। नेक्स्ट आप देखें कि ग्रामेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। जिस तरह एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सबसे मेन
फंक्शन क्या है, वो इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन के लिए। ये लैंग्वेज का सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब जो हमने ग्रामेटिकल फॉर्म्स को यूज़ किया है, और ये देखिए ग्रामेटिकल फॉर्म्स होती कौन कौन सी हैं, और ग्रामेटिकल फॉर्म्स का सेंटेंस में हमने इस चीज़ को कटिंग की है और इसको डिस्कस किया है कि इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म्स जो हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉसेस हैं, और जो वर्ड क्लासेस हमने यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो वो एक सेंटेंस को बेस बना के उसमें कौन कौन सी हमने डिस्कस किया। तो अब वो जो ग्रामेटिकल फॉर्म के साथ साथ उनका काम क्या है, वो तो देख लिया कि होती कौन कौन सी। अब ये देखने कि उनका काम क्या है। तो जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो ये है कि वो डिस्क्रिप्शन है ऑफ व्हाट दीज लिंग्विस्टिक यूनिट्स डू। ये लिंग्विस्टिक यूनिट्स क्या करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और किस किस पर्पस के लिए, और क्या क्या एज अ वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर, ये किस किस तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन रिप्रेजेंट द एक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि ये किस किस मकसद के लिए कौन कौन सा यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक टेबल है जो कि ये बता रहा है कि जो ग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं, वर्ड क्लॉसेस हैं, फ्रेजेस हैं और क्लॉसेस हैं, ऑल दीज ग्रामेटिकल फॉर्म्स वर्क एज अ सब्जेक्ट, as a predicate, as a object, as a complement and as a modifier in a sentence। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि उसमें वर्ड क्लास कौन सी है, वर्ड क्लास ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था, ग्रामेटिकल फॉर्म्स को हमने निकाला था, लेकिन इसमें से हम ग्रामेटिकल फॉर्म को भी लेंगे और ग्रामेटिकल फंक्शन को भी लेंगे। इस फिक्रे में ये फिक्रा है द प्लम्बर फिक्स द टैप। तो अब आप देखें कि द प्लम्बर फिक्स द टैप वर्ड क्लास की अगर हम बात करें अल्फाज की, तो ये जो दी है डिटर्मिनर है, प्लम्बर नाउन है, फिक्स वर्ब है, फिर जो दी यूज़ हो रहा है वो एक डिटर्मिनर है, और जो टैप का वर्ड यूज़ हो रहा है दिस इज़ द नाउन। अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो दी प्लम्बर इज़ अ नाउन फ्रेज। जो फिक्स है दिस इज़ अ वर्ड, वर्ड कह लें, वर्ब कह लें, या वर्ड फ्रेज में अगर इसको लेके जाना है या जो करना है। इसके बाद जो दी टैप है, दीज टू वर्ड्स अगेन वर्किंग एज अ नाउन फ्रेज। इसको इस ग्रामेटिकल कैटेगरी में हम रखेंगे कि ये भी नाउन फ्रेज है। फ़िलहाल हम ग्रामेटिकल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन की नहीं। अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें क्लॉजेस कितनी हैं और कौन सी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये थी सारी ऊपर जितना भी टेबल में डाटा है, दिस आर दी ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, एंड इन द लास्ट ब्लॉक जो दिया गया द प्लम्बर दे आर फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, fix function as a predicate, and the tab again function as a object. Thank you very much for watching the video. Don't forget to subscribe and share.